हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के टेक में मैं तुरंत बहुत बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा जो उत्तम बैच चल रहा था, नेशनल उत्तम बैच, उसमें आपके लिए जो क्लास रहेगी ये आज आपकी करंट अफेयर की जुलाई 2025। उस दिन से हम आपके लिए क्लास नहीं दे पाए थे, इसलिए ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं तो आपके लिए 10 या 12 मिनट की हम करंट अफेयर की क्लास डेली लेकर के आते थे। आज ये क्लास हमारी 3 या 4 दिन के बाद आ रही है, तो ये थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। तो 49वीं क्लास है हमारे लिए। देखिए, जो कि आपके लिए यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीएससी, यूपी टेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्लास है जो आपकी निःशुल्क बैच चल रहा है हमारा करंट अफेयर का। उसके अंतर्गत सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीधे के सीधे। एग्जाम अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी हमारी क्लास से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं 71वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की बात करें तो शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए 2023 में हिंदी, साथ में तमिल तेलुगु में भी रिलीज हुई। डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर थे एच डी कुमार। दूसरे श्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी, फिल्म 12th फेल 2023, भाषा हिंदी, डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही है वो आपकी रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 2023, भाषा हिंदी। डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर थे आसिमत छिब्बार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार फिल्म कटहल आ जैक फ्रूट मिस्ट्री, डायरेक्टर यशोवर्धन मिश्रा, मुख्य कलाकार सान्या मल्होत्रा, विजय राज, राजपाल यादव। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुनी गई। इसके डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, मुख्य कलाकार। राजस्थान की ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना वर्ष 2027 तक 202 गाँव की लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने के लिए ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के द्वारा किया गया। प्रलय मिसाइल सबका सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 28-29 जुलाई 2025 को ओडिशा के समुद्र तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी तकनीक से बनी सामरिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। यह 150 से 500 किलोमीटर के बीच सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पहला मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह उड़ान के दौरान अपना मार्ग बदल सकती है। वैश्विक वाक दिवस 2025 समारोह का आयोजन नई दिल्ली में 29 जुलाई को किया गया और 4 अगस्त को ये समाप्त हो चुका है। अध्यक्षता की बात करें तो इसका आयोजन बाघ दिवस का आयोजन 2025 समारोह का आयोजन का हुआ नई दिल्ली, ये ध्यान रखना है आपको। अध्यक्षता केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। वर्तमान में भारत में 58 बाघ अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के बदमना गांव में देश के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर में बदमना गांव में किया गया है देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र। मिशन बाल बरारी के तहत पायलट परियोजना ग्रामीण भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उन्नत डिजिटल उपकरण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को गहन और तकनीक संचालित शिक्षण अनुभव प्रदान करके ग्रामीण शहरी शिक्षा के बीच खाई को पाटना है।
एबी डिविलियर्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका लीजेंड ने WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग 2025 के फाइनल में पाकिस्तान लीजेंड को हराया। एबी डिविलियर्स के शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका टीम ने खिताब जीता। इससे भारत ने पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया गया था, क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद अफ्रीका और पाकिस्तान के मध्य ये मैच हुआ। मैग्नुसन कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? मैग्नुसन कार्लसन ने। रियाद में शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 में मैग्नुसन कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अलीरेजा फिरोजा को तेलंगाना किसको पराजित किया? अलीरेजा फिरोजा को हराया और टूर्नामेंट के इतिहास में पहला यह खिताब हासिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 अगस्त 2025 से न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक के सारस्वत बैंक के साथ विलय की मंजूरी प्रदान कर दी है। सारस्वत बैंक न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभालेगा। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, जिसका शीर्षक सप्तस्वर 7 राष्ट्र एक राग है, आज भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के कलाकार प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में घोषणा की, भारत ने 2013-14 की तुलना में 2024-25 में 103% की वृद्धि के साथ मछली उत्पादन विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। भारत का मछली उत्पादन कौन सा स्थान है? दूसरा आ चुका है 24-25 में। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए अरुण चतुर्वेदी। तो राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरुण चतुर्वेदी। सचिव सदस्य की बात करें श्री नरेश कुमार ठकराल, कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष सहित और सदस्य सचिव इस अधिसूचना की तारीख 1 अगस्त से 1.5 वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE सेफी 2025 का आयोजन 26 से 27 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्रदान करना था। अब इसका जो कार्यकाल है विस्तार है वो बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का शुभारंभ 29 जुलाई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP 2020 के 5 वर्ष पूरे उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक क्लास विद्यार्थी तक हमारी निःशुल्क जो क्लास है, जो उनका प्रयास है, वो सभी तक पहुँच सके। संपूर्णता अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए करौली जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। राजस्थान का जो करौली जिला है, करौली को स्वर्ण पदक मिला है इसमें संपूर्णता अभियान में। बाघिन मछली T16 का स्मारक रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन T16 का स्थान की बात करें जोगी महल गेट रणथंभौर में इसका स्मारक बनाया गया है। 29 जुलाई 2025 को वन मंत्री संजय शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। बाघिन मछली लेडी ऑफ द लेक्स एवं क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी मशहूर थी। वस्त्र मंत्रालय ने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के तहत हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जनपद स्थित हैंडलूम मार्ट में विशेष हैंडलूम एक्सपो हॉट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। सरकार कारीगरों को समर्थन देकर बाजार तक बढ़ाकर सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है, जैसे गिरिराज सिंह ने कहा है। कॉटन व्हील्स में देश भर की लगभग 116 विशिष्ट बुनाई प्रदर्शित की गई। ध्यान रखना है कि संख्या यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कितनी विशिष्ट बुनाई प्रदर्शित हुई है? 116। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति ने फिलीपींस के राष्ट्रपति की मेजबानी की। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत विजन महासागर हिंद प्रशांत विजन में फिलीपींस को एक प्रमुख साझेदार मानता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहा गया। भारत की राष्ट्रपति ने फिलीपींस के राष्ट्रपति की मेजबानी भारत ईस्ट इंडिया के तहत एक प्रमुख
साझेदार 5 अगस्त। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में एक भोज का भी आयोजन किया है। राजस्थान फिल्म अवार्ड में पहली बार शाहरुख खान की जवान और विक्रांत मैसी को 12 अप्रैल को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। वहीं कटहल बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। माइक्रोसॉफ्ट ने AI क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया। यह उपलब्धि पाने वाली एनवीडिया के बाद दूसरी लिस्टेड कंपनी बनी है। लुक्स डाटा साइंस रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत का तेल आयात 2020 के 2% से 2025 में 35% हो गया। वहीं इराक की हिस्सेदारी 22% से 19% और सऊदी अरब की 20% से 14% रह गई है। एंडरसन तेंदुलकर सीरीज में KL राहुल 1066 गेंद खेल मुरली विजय को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे ज़्यादा गेंद खेलने वाले भारतीय ओपनर बने। 1382 गेंदों के साथ पहले स्थान पर गावस्कर। जोमेटो को फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने सुरोवी दास के साथ LAT एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया, जो छोटे विमानों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाएगा। इसे 434 करोड़ की फंडिंग मिली। जर्मनी की बायथलॉन खिलाड़ी लौरा डायलमार का पाकिस्तान के कराकोरम पर्वत में माउंटेनियरिंग के दौरान हादसे में निधन। वे 31 साल की थी। लौरा 2 बार की ओलंपिक और 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सहायता सलाहकार रक्षा सेवा पद के लिए नियुक्त किया गया। 1989 की बैच के IDS अधिकारी हैं। उनके पास सरकारी विभागों में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव। वाइस एडमिरल संजय बत्स्यान ने भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला। वे मिसाइल और गनरी सिस्टम के विशेषज्ञ 3 दशक से नौसेना में सेवा दे रहे हैं। जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर जेरेव ने कनाडा में इटली के मातेओ अर्नाल्डी को हराकर 500वीं सिंगल्स जीत हासिल की। 1990 के बाद जिनमें पहले खिलाड़ी जिन्होंने 500 मुकाबले जीते। जुलाई 2025 में भारत का GST कनेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की तुलना में 7.5% ज़्यादा। रिफंड में 170 की बढ़ोतरी के साथ शुद्ध वृद्धि 1.7% रही। भारत को स्पेन से 16 एयरबस C295 MW ट्रांसपोर्ट विमान समय से 2 महीने पहले मिल गए। 5 से 10 टन वजन उठाकर 11 घंटे उड़ान रख सकता है। पुराने आरबो विमानों की जगह लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय को मंजूर किया। यह विलय 4 अगस्त से लागू। सारस्वत बैंक देश का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी देश का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू। यह हरित ऊर्जा समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा उपलब्ध शुरू की है। अब ग्राहक बिना फिंगरप्रिंट OTP के सिर्फ चेहरे की पहचान से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश की 9.5 किलोमीटर लंबी पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज लाइन पर विरासत ट्रेन सेवा शुरू की। इससे प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जाएगा। भारत मछली उत्पादन चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। यह 2013-14 में 55.60 लाख टन था, जो कि बढ़कर 23-24 में 1.84 लाख टन तक पहुंचा। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 8% है। देश के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, बंगाल और कर्नाटक प्रमुख मछली उत्पादक हैं। इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के 7 ब्लूबर्ड सैटेलाइट को 2025 के अंत में श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। यह मिशन सफल रहे NISAR के बाद होगा।
सिक्किम में अब सरकारी कर्मचारी कुछ समय तक छुट्टी लेकर अपना स्किल डेवलपमेंट सकते हैं। हाल ही में सरकार ने इसके लिए सैबेटिकल लीव नामक स्कीम लागू की। सऊदी अरब के रियाद में हुए पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में मैग्सन कार्लसन ने खिताब जीता। आर्यजा फिरोजा कोचार को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। 2 ड्रॉ 1 हार के बाद कुल स्कोर के साथ 1 को हराया। इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड में साउथ अफ्रीका ने फाइनल मैच जीता। पाकिस्तान को 9 विकेट से हराकर पराजित किया। एबी डिविलियर्स ने शतक बनाया इसमें। द कॉन्शियस नेटवर्क सोता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, ध्यान रखना। द्वारा लिखित पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क जाने कैसे सोता श्रीनिवासन राजू की पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क अमेरिका में युवा भारतीय प्रवासी कार्यकर्ताओं की प्रेरणादायक कहानी उजागर करती है, जिन्होंने दूर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहिंसक नैतिक विरोध के माध्यम से इंदिरा गांधी के आपातकाल 1975-77 का विरोध किया था। AIF और फीफा ने हैदराबाद तेलंगाना में देश की पहली लड़कियों की फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की। इससे महिला फुटबॉल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल सकेगा। नीति आयोग ने मोस्ट इंपोर्टेंट है, तेलंगाना नीति आयोग इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी की है। ईवी अपनाने में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा आगे। चार्जिंग इंफ्रा में हरियाणा, कर्नाटक, लद्दाख, हिमाचल शीर्ष पर है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रोसेनिनिको ज्वालामुखी 600 साल बाद फटा। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रोसेनिनिकोवा जो ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है, रूस में, 600 साल बाद फटा है। राख का गुबार 4 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में फैला। विमानों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IIT गुवाहाटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर बनाया, जो मुंह से निकली सांस से वॉइस कमांड पहचानता है। ये तकनीक बोलने में असमर्थ लोगों के लिए उपयोगी होगी। जुलाई 2025 में भारत का पाम ऑयल आयात 10% घट करके 8.58 लाख टन रहा। सोयाबीन तेल का आयात 38% बढ़कर 4.95 लाख टन तक पहुँच गया, जो 3 वर्षों में सबसे अधिक है। तो सोयाबीन का जो आयात है वो बढ़ा है, पाम ऑयल का आयात घटा है। भारत अब 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार भारत ने 24.1 करोड़ यात्रियों की आवाजाही संभाली। मुंबई दिल्ली मार्ग को सबसे व्यस्तम मार्गों में 7वां स्थान मिला। कजाकिस्तान 16 से 30 अगस्त तक एशियन शूटिंग चैंपियनशिप होगी। भारत से 182 निशानेबाज भाग लेंगे। 35 सीनियर और 36 जूनियर खिलाड़ियों को सरकारी सहायता मिलेगी। ओपन AI कंपनी अगस्त में अपना नया जेनेरेशन मॉडल GPT-5 लॉन्च करेगी। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने बताया कि आने वाले महीनों में कई नए मॉडल प्रोड्यूस फीचर्स पेश किए जाएंगे। टाटा मोटर्स की जवाहर लैंड रोवर ने PB बालाजी को CEO नियुक्त किया। 70 नंबर को कारोबार संभालेंगे। उन्होंने एड्रियन मार्डेल की जगह ली, जो 35 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं। PM मोदी की पहल परीक्षा पर चर्चा, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक महीने में 3.53 करोड़ लोगों ने MyGov पर रजिस्टर किया। पहले परीक्षा के तनाव को देखने में शीघ्र बदलने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।